खादिम को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए और आज का जो खूबसूरत कलाम खुदा ने उन्हें बख्शा है वो आज हम तक पहुँचाने को है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जरूर है खुदा का कलाम यीशु मसीह के बरकत और कुदरत परिणाम जो अजीब मशीन खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा और सबकी सलामती। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आज अपने खुदाबाद का जिसने ये माहौल बनाया, ये हालात पैदा किए कि अपने खादमे को यहाँ नामौजूद किया। सो शुक्र करता हूँ खुदावंद के खादिम पास्टर अब्बास अकरम के लिए, उनकी अहलिया एवेंजलिस्ट शगुफ्ता अब्बास के लिए, जिन्होंने आज ये वक्त हमारे साथ मिलकर खुदावंद अपने खुदा को दिया। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, चर्च के लिए बहुत ही बाबरकत बात है कि आज हम खुदा के खादमीन के साथ मिलकर खुदा अपने खुदा की इबादत करें। मैं चाहूंगा कि इन दोनों खादमों के लिए खुदा In the name of Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. वक्त को ज़या किए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। और खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में मत्ती रसूल की अंजील उसके 14वें बाब की 25वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 31वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। ये पूरा पैराग्राफ 22वीं आयत से शुरू होता है, लेकिन हम अपने मकसद जो खुदा ने हमें दिया है कि आज का कलाम मेरे लिए, आपके लिए क्या है, हम उन्हीं आयात को ले रहे हैं। जब पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो ये वो वाकया जाहिर किया गया है जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि आप कश्ती में बैठो और झील के उस पार किनारे चले जाओ, मैं इन लोगों को रुखसत करके आता हूं। तो उन लोगों को रुखसत किया, फिर पहाड़ पर दुआ करने के लिए चढ़ गया। फिर जब वहां से उतरा तो तब तक कश्ती झील के दरमियान पहुंच चुकी थी और हवा और तूफान की हलचल थी। तो खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास गया। तो ये मेन बात आपसे शेयर करना चाहता था कि पता चल जाए कि वाकया क्या है। लेकिन यहां जो किरदार खुदावंद ने अपने मुकद्दस रसूल पतरस को दिया, उस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत सारे खादिमीन के आलमे दीन की इस बात के ऊपर, पतरस की जिंदगी के ऊपर कलाम पेश किया गया है। तो जब इस हवाले को देखते हैं तो एक बात सामने आती है जो आम लोग अपनी जुबान से इस्तेमाल करते हैं कि पतरस एक जज्बाती आदमी है, पतरस एक जज्बाती आदमी। लेकिन आज जो कलाम खुदा ने मुझ खाकसार को दिया है उसके मुताबिक सीखेंगे कि पतरस खाली जज्बाती आदमी नहीं था, पतरस में और भी बड़े गुण पाए जाते थे। पतरस में और भी बड़े गुण पाए जाते थे जो दूसरे शागिर्दों में नहीं थे। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं, आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम मत्ती रसूल की अंजील उसके 14वें बाब की 25वीं और 31वीं आयत मुकद्दसा खुदा के खादिम पास्टर अकरम अब्बास अकरम के साथ मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और ढक कर चिल्ला उठे।
यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। खुदा आपको बरकत दे। एक मिनट। पतरस ने कहा कि अगर खुदावंद तू है, ये पॉइंट नोट करने वाला। पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे। वो इतना भरोसा, इतना इत्मीनान रखता था अपने दिलों में, ज़हनों में। इस बात को नोट कर लो। दूसरे लोगों से मुख्तलिफ उसकी जिंदगी की अहम बात कि वो खुदा पर बड़ा एतमाद रखता है, बड़ा एतमाद रखता है। बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर वो जानता था ये है तो मैं हूं। वो इस बात को रखता था। आगे पढ़ें। बाकी कलाम लिखा है 22 आयत से 29 आयत से। उसने कहा, आप पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चले गए, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम कतार, तूने क्यों शक किया? बस खुदा बरकत दे। ये सुनाम कीजिए। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के अंदर हमने इस बात को पढ़ा और जाना, सुना, समझा। और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, डरो मत। जब खुदावंद यीशु मसीह ये बात उनके साथ करते हैं कि मैं हूं, डरो मत, सबसे पहले कौन बोलता है? पतरस। पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो फिर मुझे हुक्म कर कि मैं पानी पे चलकर तेरे पास आऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आ। अब पतरस की दूसरे लोगों से एक मुख्तलिफ जिंदगी की राह ये भी थी कि वो थोड़ा शक्की मिजाज भी था, कमजोर था, लेकिन उसकी मजबूती, उसका एतकाद, उसका एतमाद दूसरों से भारी। कलाम अक़दस के मुताबिक पतरस में ये जुस्तजू पाई जाती थी, इसलिए कि वो यीशु की कुर्बत में रहना चाहता। एक मेन पॉइंट जो हमें दूसरे शागिर्दों से अलग थलग मिलता है वो ये है कि वो 24 घंटे यीशु मसीह की कुर्बत में रहना चाहता था। उसके जज्बात के साथ साथ एक ये बात भी थी उसके। कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम सलीबी मौत के वाक़यात को पढ़ते हैं, हवालाजात को अपने सामने रखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत के दुरानिया में, इस सफर के अंदर पतरस को 1 से 2 दफा छेड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं तेनू इन्हां दे हवाले नहीं होगा, मैं तेनू सलीब के काम राह ते नहीं जानता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ शैतान, दूर। सो पतरस में ये क्वालिटी पाई जाती थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मूर्ख की अज़ान देने से पहले 3 बार मेरा। अब जब पूछा गया, उसने इनकार किया, 3 दफा इनकार कर दिया। 3 दफा इनकार करने के बाद अगर मैं या आप या हम में से कोई भी पतरस की जगह पर हो
تو جب انکار کرتا وہاں موجود رہتا یا کہیں جا کر آرام سے سو جاتا کہ بس ٹھیک ہے کام کے موقع گیا سو جانا. خدا آپ کو برکت دے. خدا کی بیٹی کے لیے دعا کرتا سو جاتا وہ. یہ حقیقت بات ہے. میں آپ کوئی بھی ہوتے وہ پترس کی جگہ وہاں موجود نہ رہتے. انکار کر دیا. پتہ سویرے صلیب والا کام ہو جانا. پتا ہے کہ صبح اس کو صلیب چڑھا دیں گے. مجھے یہ بھی پتا میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اسے بچا سکوں. مجھ میں کوئی پاور نہیں ہے میں اس کی صلیبی موت کو رکوا سکوں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بھوکتا جا کر سوچ. لیکن پترس انکار کرنے کے باوجود وہاں موجود رہا. وہاں موجود رہا. باقی کسی شگرد کا ان تمام چاروں اناجیل کے اندر جہاں صلیبی موت کا ذکر ہے تو کوئی شگرد اس رات وہاں تھا؟ کسی انجیل کے اندر کوئی حوالہ ایسا تھا وہاں؟ نہیں. واحد ایک پترس اور ان کے بیچ میں گھس کر بیٹھا ہوا تھا اپنے دل کی تسلی کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی دل کی تسلی کے لیے کہ میں اس کے پاس اور سب سے الگ تھلگ اس کی بات. شاگرد کوئی بھی جسے ہم بولتے ہیں نا اپنی موت, کوئی شاگرد اس طرح نہیں کہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے جا رہا ہے راستے میں کہ دل کا اٹیک ہو گیا, برین اٹیک ہو گیا. ایسے کوئی بھی نہیں. سب کو قتل کیا, سب کو کسی نہ کسی صورت میں قتل کیا. اور پترس کی سب سے مختلف ایک اور بات, جب اس کو صلیب چڑھانے لگے تو اس نے کہا میرا استاد سیدھا صلیب چڑھاتا, میرا استاد سیدھا صلیب چڑھاتا. میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کی نقل کے طور پر میں صلیب چڑھوں. مجھے الٹا صلیب چڑھاؤ تاکہ اس سے الگ ہو. میری یہ اوقات نہیں کہ میں اس کی نقل کے طور پر مجھے بھی صلیب پر چڑھایا. میرے وجود کی یہ سکت نہیں ہے, میرے پاس یہ قوت نہیں ہے, مجھے استاد کے برابر نہیں بلکہ اس سے الٹا. شاگردوں سے بہت ساری باتیں اس کی الگ طرح ہیں. متی رسول کی انجیل میں 17ویں باب کی 7ویں آیت مقدسہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا ڈرو ڈرو. اب یہ جو لفظ ہے یہ جگہ استعمال ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سالہ زندگی. جگہ استعمال ہوا بہت سارے واقعات کے اندر. ڈرو مت, اور خاص طور پر صلیبی موت کے دورانیہ ڈرو مت. جھیل کے اندر ڈرو مت, کھا کر جمع رکھو. اب ڈرتا بتا کب؟ میرے لیے آپ کے لیے پترس کی زندگی سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ نہیں ڈرتا. کب؟ جب مجھے پتا ہے کہ پاسٹر عباس میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, سامنے سے آنے والا ہر وار روکنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا, روکنے کی قوت رکھتا ہے. تب میں ان کے اعتماد میں آؤں گا, تب میں ان پر بھروسہ کروں گا. پترس یسوع مسیح پر یہ بھروسہ, یہ اعتقاد رکھتا تھا. اس کو پتا تھا کہ اگر یہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس کو پتا تھا کہ اس کو صلیب دیا جائے گا. یہ صلیب کے لیے آج رات کی تیاری ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کی قربت میں رہنا چاہتا تھا کہ اگر میں اس کی قربت میں رہوں گا تو میں بچ جاؤں گا. یہ میرا مددگار ہے, یہ میرا محافظ ہے, یہ مجھے بچانے والا ہے. پترس یہ ایمان
ईमान रखता था। क्या खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक जब हम इन बातों पर गौर करते हैं, जब हम कलाम पढ़ते हैं, मैं आप कितनी खुदा की कुर्बत चाहते हैं। जो वाकयात मैंने पतरस के आपके सामने आपके साथ शेयर किए, खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक ना चाहते हुए भी पतरस की मोहब्बत का क्या गठान ऐसी थी कि वो वहां से निकल नहीं सका। यीशु ने पहले उसको बता दिया कि तू इनकार करेगा। क्या उसका दिमाग काम नहीं कर सकता था? इनकार क्यों करा? जब पूछेगा तो तुम मैंने पूछ लगे थे, ये देखो पहले मैं नहीं चाहता, कर सकता था, लेकिन ऐसी कोई कमजोरी उसके पास नहीं। खतरे को भांपते हुए, मौत के डर को सामने रखते हुए पतरस इसके बावजूद उसकी कुर्बत में रहना चाहता था। इसीलिए वो आग तपाने वालों के दरमियान जा बैठा, जहां लोग सुबह का इंतजार करने के लिए जाग रहे थे और आग तपाकर अपना सर्दी का वक्त गुजार रहे थे। तो खुदावंद के बंदा पतरस रसूल उनके दरमियान जा बैठा, खतरे को भांपते हुए, मौत के खौफ को सामने रखते हुए। उसको पता था कि मैं इसका शिकार हूं। अब वहां तो उसने अपने आप को बचा लिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जान बचाने के लिए झूठ बोल देना जायज है, अगर जान बच रही है। और जिसकी जान बचाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं और वो आपको मुआफ करने वाला है, वो ऐसी कुदरत रखता है, आपकी सच्चाई पर भी आपको बचाएगा। हालेलुया, आपकी सच्चाई पर आपको बचाएगा। लेकिन पतरस ने वहां वही फार्मूला इस्तेमाल नाल देखे है। उन्हें कहा मैं जानता ही नहीं। 3 दफा इनकार हुआ, लेकिन वहां से हिला नहीं, वहां से भागा नहीं, गायब नहीं हुआ। इनकार करने के बावजूद उसकी कुर्बत में रहा। आज मुझे आपको इस बात पर गौर करना है। खतरा तो दूर की बात, मौत का डर तो दूर की बात, मेरे लिए आपके लिए सबक अमेज बात यह है कि मैं कितना उसकी कुर्बत में रहना चाहता हूं, कितना अपनी मौत के डर, अपने खौफ को, खतरे को सामने रखने के बावजूद। ये चीजें नहीं है मेरी जिंदगी में, मुझे सिर्फ अपने वक्त में से वक्त निकालना है। मुझे अपनी बदनी जिंदगी के वक्त में से वक्त निकालना है खुदा की कुर्बत में रहने के लिए। लेकिन खासो आम जिंदगियों के अंदर ये बात पाई जाती है, कोई भी वक्त हो, कोई भी बात हो, पहले काम फिर खुदा, पहले काम फिर खुदा। सहूलत वक्त मिले तो हम खुदा की कुर्बत में आते हैं, सहूलत वक्त ना मिले तो हम खुदा की कुर्बत में नहीं आते। अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक कलाम अक़दस में लिखा है कि तुम्हें मुफ्त दिया गया है। मुफ्त क्या करना है? मुफ्त देना है। मुफ्त दिया गया है, मुफ्त देना है। नजात गुनाहों की, हमेशा की जिंदगी, हम सब जानते हैं कि हमें मुफ्त मिलता है। क्या होता है? मुफ्त मिलता है, उसका कोई अजर नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, बिना कीमत उसने मेरे लिए, आपके लिए खून बहा दिया। और जो जज्बा ईमानी
जस्तजू हम पतरस में पाते हैं। उस वक्त तो सलीब भी नहीं चढ़ा था, गुनाहों की मुआफी का था ही नहीं, खून के बहाए जाने का कोई था ही नहीं। अभी तो आगे वक्त आने वाला था। पतरस ये ना जानते हुए भी उसकी कुर्बत में रहना चाहता था कि इसने मेरे लिए खून बहा दिया है, वो नहीं जानता था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से ज़बह किया हुआ पर वो नहीं जानता था कि इसने मेरे लिए खून बहाया, वो नहीं जानता था कि इसने मेरे लिए नजात को कायम किया। वो इस बात को लेकर उसकी बातों, उसके कलाम को सामने रखते हुए उसकी मोहब्बत का तकाजा ये था कि वो उसकी कुर्बत में रहना चाहता, वो उसकी कुर्बत में रहना चाहता। एक कहावत है पंजाबी की कि चंगिया कोल बवो ते चंगी मत, ते मंदिया कोल बवो ते मंदी मत। चंगिया कोल बवो ते चंगी मत, ते मंदिया कोल बवो ते मंदी मत। और अगर यीशु मसीह के कोल बैठ जाओ, अगर यीशु मसीह के कोल बैठ जाओ फिर सब चंगा ही चंगा। हालेलुया। बहुत दफा लोग सोचते हैं कि दुआ, इबादतें, खिदमत, मुसीबतें, मुश्किलें नहीं। एक लेकिन हम क्या, जब मुसीबत में होगा मैं तेरे साथ, जब तू मुसीबत में होगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। किसको बोला उसने? ईमानदार रास्तबाज को। गुनाहगार नहीं है कहते तुम मुसीबत, गुनाहगार पहले गुनाह की माफी मांगेगा तो फिर अगली बात होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये शुरू के गुनाहगार आवाज, तो मुझे स्टार्ट में इन बातों का बड़ा सामना करना पड़ा। और मेरे पास एक बात होती थी कि आया गुनाहगारों के वास्ते था, इसमें कोई शक लिखा है कलाम के अंदर कि वो ईमानदारों के लिए, किनके लिए आया? गुनाहगारों के लिए। वो तंदुरुस्तों के लिए नहीं आया, किनके लिए आया? बीमारों के लिए। लेकिन इस वास्ते नहीं आया कि बीमार मंजीरों पे मर जाए, इस वास्ते नहीं आया कि गुनाहगार अपने गुनाह की कब्र से टूट जाए, इसलिए कि गुनाहगार अपने गुनाहों से तोड़ और बीमार शिफा पाए और अपनी चारपाई से उठ जाए। इसलिए आज मुझे आपको खड़ा होने की जरूरत है। हम जो जिंदगी खुदा के सामने रखते हैं अपनी दुआओं में, अपनी मनाचात में, उसके साथ जरा उसका दूसरा रुख भी सामने रखें। वो कहता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का। क्यों? अगर मेरी ये सारी सहूलतें हैं, सुबह उठते ब्रेड, टी, अंडा, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, ये सब कुछ जब मेरे पास होगा तो मुझे क्या टेंशन है? कुछ बर्दाश्त करने की बात नहीं। किससे कह रहा है कि आप जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही जिंदगी का ताज है? ईमानदार से। तो अजीज बेटी बेटों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, ये बात, इन बातों पर आज गौर करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा कलाम के अंदर, मुकाशफे के अंदर मुकम्मल है। अब वो बचाने नहीं बल्कि क्या करने आएगा? हलाक करने आएगा। अब वो बचाने नहीं, मारने आएगा। और इससे पहले कि वो आए और आपको और मुझे भी मार दे, अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मेरी खिदमत, मेरी दुआ, मेरा संडे के संडे चर्च जाना खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक है? क्या वो कुर्बत का जज्बा मेरे अंदर है? क्या वो जज्बा ईमानी मेरे साथ है? क्या वो मजबूती मेरे पास है कि मैं दलेरी से ये कहूं कि मुझे उल्टा लटका दो? खुद को तैयार करने की जरूरत। और आपके हौसले के लिए एक बात याद दिलाता चलो,
اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک مددگار دوں. کیا فرمایا؟ میں تمہیں ایک مددگار دوں جو تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے صدر عدالت میں جائے گا تو پریشان ہے کیونکہ تو نہیں خدا کا پاک روح بولے گا. تو جنہیں کو ہوئے گا وہ نہیں بولے گا، جنہیں کو نہیں ہوئے گا وہ کسی منہ سے توہین مذہب ان باتوں سے ڈرتا ہوا وہاں جہاں ہی کرتا جائے. انہیں کہ یسوع واقعی شریف زندہ سمانا بھی گیا. انہیں کہ تر بس سچی کا دسا میں بھی کہہ انگریز آئے سن وہ تماکلو کے ٹر گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ایمان سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اس ایمان سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. سو آئے خدا کے زندہ کلام میں سے خدا کے بتا مقدس پترس رسول کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہوا کہ خود کو پرکھو. کتنے لوگ ہیں جو دعا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو میں نے دعا کی ہے وہ میری زندگی کے مطابق ہے کہ نہیں. جب ہم غور کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں. جب ہم غور کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ کلام کی میں بھی ہوئے نا. پاسٹر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھی بات اس کے سامنے ہے اور وہ ملتی جلتی کلام میں آ گئی اور سامنے ایک لاگت والا آدمی بیٹھا ہوا ہے پادری صاحب نے نا پادری آواز بھی کٹھا ہو کیا کرا. میں یہ کہتا ہوں پادری آواز کے اوپر رکھ کر نہیں، ایلڈر شہزاد کے اوپر رکھ کر کلام کو نہیں پڑھتے. اپنی زندگی پلے تب پڑے گا جب آپ اپنی زندگی پر اس کلام کو لیں گے کہ یہ کلام مجھ پر ہے، یہ کلام مجھ پر ہے. اسی لیے میں اس بات کو سیکھتا ہوں اور عمل کرتا ہوں. یہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے نجات کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو اس بات کی کہ مجھے خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق کیا کرنا ہے. خدا آپ سب کو برکت. یس